हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। मैं प्रियंका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की शॉर्ट समरी। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि एग्जाम टाइम पे क्या होता है, हम लॉन्ग समरी जो है टाइम कंज्यूमिंग होती है और शॉर्ट समरी पढ़ने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, From the diary of Annie Frank is an extract from the diary of Annie Frank. Annie Frank नाम की एक लड़की होती है जिसने एक डायरी लिखती है, ठीक है। तो उसी डायरी के ऊपर एक टोटल चैप्टर हमारा बेस्ड है। एनी फ्रैंक अ 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल। एनी फ्रैंक 13 साल की एक बच्ची होती है, जैविश गर्ल होती है। जैविश बोलते हैं यहूदियों को, यहूदी गर्ल होती है। हु लिव ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे रहती है। who lived during the second world war. The chapter reveals Annie's personal thought. ये चैप्टर आप क्या रिवील करता है? एनी के जितने भी पर्सनल थॉट्स होते हैं, उसके जो भी विचार होते हैं, उनको रिवील करता है। हर फीलिंग्स ऑफ उसकी जो फीलिंग्स होती है, उसका जो अकेलापन होता है और उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं लिविंग अंडर नाजी रूल। नाजी रूल में रहना किस प्रकार का उसका एक्सपीरियंस रहा, वो इस सबको क्या करता है, एलेबोरेट करता है। सबसे पहले हम समझते हैं नाजीज होते क्या हैं। जर्मनी में एक सरकार होती है जो हिटलरों को समर्थन करती है, हिटलरों को बढ़ावा देती है, तो उसको हम नाजीज बोलते हैं, ठीक है। तो नाजीज से कौन सफर कर रहा था उस समय? यहूदी यानी कि ज़ेविश। नेक्स्ट है आपका, एनी रिसीव्स अ डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। एनी को अपने 13वें बर्थडे पे एक डायरी रिसीव करी थी किसने, मतलब डायरी रिसीव हुई थी, किसी ने उसको डायरी गिफ्ट करी थी। एंड नेम्स इट किटी। तो एनी ने उस डायरी का क्या नाम रख दिया था? किटी। सी कंसिडर्स द डायरी हर ट्रू फ्रेंड। उसने उस डायरी को अपना सगा मित्र मान लिया था, अपनी सहेली मान लिया था, या कुछ भी बोल सकते हो आप, अपना दोस्त मान लिया था। बिकॉज शी फील्स शी कैन नॉट शेयर हर डीपेस्ट फीलिंग विद एनीवन एल्स। क्योंकि उसको ऐसा फील होता था कि वो अपनी जो फीलिंग्स है ना, वो किसी और को नहीं बता सकती है, ठीक है। ऑल्दो शी हैज़ लविंग पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। ऑल्दो यानी कि हालांकि उसके पास क्या थे, लविंग पेरेंट्स थे, दोस्त थे, पर फिर भी वो अपनी फीलिंग्स किसी को ना बता के उस डायरी को ही बताती थी। शी बिलीव्स दैट नो वन ट्रूली अंडरस्टैंड हर इनर थॉट्स। उसको ये यकीन था कि कोई भी उसके जो अंदर के विचार है उनको नहीं समझ पाएगा, ठीक है। ट्रूली अंडरस्टैंड हर इनर थॉट। राइटिंग इन द डायरी गिव्स हर कंफर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट। डायरी लिखना उसको क्या देता था? एक कंफर्ट देता था और एक इमोशनल सपोर्ट दिया करता था। नेक्स्ट है आपका, एनी ब्रीफली डिस्क्राइब्स हर फैमिली बैकग्राउंड। उस डायरी में उसने अपना पूरा फैमिली बैकग्राउंड को ब्रीफली बताया है। हर फैमिली मूव फ्रॉम जर्मनी टू हॉलैंड। उसकी फैमिली किस कारण से जर्मनी से हॉलैंड शिफ्ट हुई, किस कारण से हुई थी? टू एस्केप परसिक्यूशन ऑफ ज्यूज बाय नाजीज। नाजीज क्या करते थे? उन पे अत्याचार करते थे यहूदियों पे, तो उस अत्याचार से बचने के लिए उन्होंने जर्मनी से हॉलैंड में शिफ्ट कर लिया, ठीक है। फॉलो स्ट्रिक्ट एंड अनफेयर रूल्स। उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स कराया जाता था यहूदियों से, ठीक है, जो कि फेयर नहीं होता था। दे हैड टू वेयर येलो स्टार्स। उनको येलो स्टार्स पहनने पड़ते थे जो यहूदी होते थे। वन नॉट अलाउड टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और जो यहूदी होते थे उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करने दिया जाता था, अलाउ नहीं होता था। विजिट सिनेमा, वो सिनेमा भी विजिट नहीं कर पाते थे। एंड गो आउट आफ्टर सर्टेन आवर्स, थोड़ी देर के लिए भी उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। दीज रेस्ट्रिक्शंस मेड लाइफ डिफिकल्ट। इस रेस्ट्रिक्शंस ने उनकी जो लाइफ थी उसको डिफिकल्ट कर दिया। एंड फ्राइटनिंग फॉर एनी, ठीक है। एनी भी इस चीज़ों से बहुत डर रही थी और उसकी फैमिली भी। द चैप्टर ऑल्सो इंक्लूड्स एनी एक्सपीरियंस एट स्कूल। इस चैप्टर में एनी का स्कूल एक्सपीरियंस को भी क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। शी टॉक्स अबाउट हर टीचर्स। उसने अपने टीचर्स के बारे में बताया, अपने क्लासमेट्स के बारे में बताया, और स्पेशली अपने सर, अपने स्कूल टीचर मिस्टर कीसिंग के बारे में बताया। हु पनिश्ड हर फॉर टॉकिंग टू मच इन द क्लास। जिन्होंने उसको क्लास में बहुत ज़्यादा बात करने के लिए पनिश किया था। एज पनिशमेंट ही आस्क्ड हर टू राइट एसे ऑन टॉपिक अ चैटर बॉक्स। उन्होंने पनिशमेंट में उनको क्या दिया था एनी को, कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, चैटर बॉक्स होता है बहुत ज़्यादा बातूनी इंसान, तो आप चैटर बॉक्स के ऊपर मुझे एक लेटर लिख के दीजिए। एनी क्लेवरली रोट ह्यूमरस ऐसे। एनी ने बहुत ही ज़्यादा चतुरता से, बहुत ही ज़्यादा होशियारी से क्या किया, एक मज़ेदार ऐसे लिख दिया।
एंड यूज लॉजिक टू एक्सप्लेन वाई टॉकिंग इज नेचुरल फॉर स्टूडेंट, और उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि बातें करना बच्चों के लिए किस प्रकार नेचुरल है। ओके, हर इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी इम्प्रेस्ड मिस्टर किसिंग, उसकी बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस ने और क्रिएटिविटी ने मिस्टर किसिंग को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, इम्प्रेस कर दिया। एंड ही इवेंचुअली स्टॉप पनिशिंग हर, और उन्होंने एनी को पनिश करना बंद कर दिया। ओवरऑल द चैप्टर हाईलाइट्स एनी फ्रैंक्स करेज, इस चैप्टर ने एनी फ्रैंक के करेज यानी साहस को, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी को, इंटेलिजेंस को और पॉजिटिव एटीट्यूड डिस्पाइट द हार्डशिप्स, उसका जो भी पॉजिटिव एटीट्यूड था इतने मुश्किल समय में भी, उसको इस चैप्टर ने क्या किया है, बताया है। इट गिव्स रीडर्स अ पावरफुल इंसाइट्स इनटू द लाइफ ऑफ अ यंग गर्ल इफेक्टेड बाय वार, और रीडर ने इसमें सब बताया है कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध के समय में अपनी लाइफ में सर्वाइव किया, डिस्क्रिमिनेशन के टाइम पे अपने आप को किस प्रकार सर्वाइव किया, वाइल ऑल्सो शोविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ होप, और हमें मुश्किल समय में भी अपनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, सेल्फ एक्सप्रेशंस एंड रीसाइलेंस ऑफ डिफ़िकल्ट टाइम, अपने डिफ़िकल्ट टाइम में हमें हार नहीं माननी चाहिए, इस चैप्टर में सब बताया गया है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।